जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज पेटीएम स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसके फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें एक उम्मीद बची है, इसमें रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो लगभग टॉप से 80% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर वहाँ से रिवर्सल करता है, उससे अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसके बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए पेटीएम का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी नवंबर 21 में। लगभग आप देख सकते हो कि 2,000 रुपये के लगभग ये लिस्टेड एक टॉप लगाया, लिस्टेड हुई थी। लिस्टेड होते ही आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हुआ और डाउन ट्रेंड से किस तरह से रेड कैंडल बनी। एक डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना। यहाँ पर देखिए जो अपन डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न, यहाँ पर एक बार इसको रिवर्सल मतलब ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में देखो ब्रेकआउट एग्जैक्ट ही ब्रेकआउट किया, लेकिन अच्छा मूवमेंट नहीं आया। ब्रेकआउट के बाद में देखो पुल बैक पैटर्न, एक सेकेंड इसको अपन ट्रेड लाइन, तो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में देखो पुल बैक पैटर्न आया ही नहीं। ब्रेकआउट ये लेवल देख सकते हो, यहीं से ब्रेक, ये तो ब्रेकआउट फेल हो गया। मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सी चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक इसका रेजिस्टेंस था, जो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी, ये जोन बना। किस तरह से बना, एक तो यहाँ मैंने सपोर्ट ले लिया, एक पहले का यहाँ रिवर्सल का था वो सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्ट इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन वापस आ गया। फिर बाद में नीचे ये तो ब्रेकआउट फेल हो गया। फिर बाद में देखिए वापस यहाँ से ब्रेकआउट वापस हुआ। जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो कि एक अच्छी कैंडल बनती है। और ब्रेकआउट के बाद में इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ, लेकिन बाइंग टीआरसीपी नहीं दिया, ब्रेकआउट फेल हो जाए। तो इसीलिए अपन डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न का वेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि अपने को रिस्क रिवार्ड रेशियो सही होता है और फंसने की पॉसिबिलिटी कम होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो कि इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बने। ये इस तरह से पहले भी लोअर टॉप पैटर्न बन रहे थे, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट हो गया लोअर टॉप पैटर्न। अब इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ये देख सकते हो, ये पहले एक बार सपोर्ट लिया था, ये एक सपोर्ट लिया था और ये एक बार यहाँ सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसको सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन के बाद में पुल बैक पैटर्न आया। अब इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसमें और ज़्यादा गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली चीज़ तो ये, अगर यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जाना चाहता है तो इस ब्रेकआउट को एक बार वापस रिवर्सल करके कोई पुल बैक पैटर्न आके और बाइंग टीआरसीपी दे, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। फिर एक देखिए दो तीन चीज़ें साथ में देखनी पड़ेगी। इस स्टॉक का न्यूज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया है इसके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट भी अपने को देख लेना चाहिए। अब देखो एक ये ट्रेड लाइन भी बन गई है। ट्रेड लाइन को इसको सपोर्ट लिया है ना, तो सॉरी रेजिस्टेंस लिया है, तो इसको ब्रेकआउट करने की बजाय इस ट्रेड लाइन के जब तक नीचे है तो वहां से मान सकते हो कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं आने वाला है, रिवर्सल हो सकता है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ वापस आ गया तो केवल रिवर्सल होगा, केवल रिवर्सल कई लोगों को फंसाने के लिए हो सकता है, क्योंकि 80% डाउन है। नेक्स्ट येस बैंक हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रख सकते हो। बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो और बहुत सारे स्टॉक है, 6,000 स्टॉक है, उनमें आप बाइंग कर सकते हो। इसके एक के पीछे मत पड़ो। जो पहले से फंस चुके उनके लिए क्या है, कहीं भी रिवर्सल आता है, यहाँ से रिवर्सल आता है, रिवर्सल आके कोई बाइंग टीआरसीपी देते यहाँ दे देता है, तो इसमें ट्रेल कर सकते हो। और अगर इस ट्रेड लाइन को सेलिंग टीआरसीपी दे दिया, इस ट्रेड लाइन के पास में, इस ट्रेड लाइन के पास में कोई सेलिंग टीआरसीपी दे दिया, तो फिर बाद में वापस नीचे की तरफ जा सकता है। इसका ये इंपॉर्टेंट लेवल है। थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन दिखाई दिया, किस तरह से। देखिए 2000 में स्टार्ट हुई है और आपको इसका बिजनेस मॉडल, इसका जो आरबीआई ने जो भी इसने मतलब बैन लगाया है, वो पेटीएम जो अपने गूगल पे या फोन पे इस तरह से करते हैं ना, जो स्क्रीन बार कोड होता है वो चलेगा। और इसका पेटीएम बैंक है वो सारे बंद हो गए। शायद 31 मार्च की इतनी डेट दी हुई थी, शायद उसी के डेट तक ये लगभग रहेगा। इसका मार्केट कैप की बात करें 23,555 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात है 371 है। हाई गया इसका 998 है, लो गया 318 है। स्टॉक भी इसमें दिया हुआ नहीं है। आरओसी इसका माइनस में, आरओई इसका माइनस में, फेस वैल्यू 1 है, मतलब लगभग माइनस में ही चीज़ें दिखाई दे रही है। शेयर इसमें देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी माइनस में। क्वार्टरली रिजल्ट सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो सेल देखिए कितना, जून सितंबर दिसंबर का 18,000, बाद में 19, बाद में 21। सेल तो बढ़ी है धीरे धीरे, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा बढ़ गया। एक्सपेंडिचर देखो किस तरह से बढ़ा है, सेल की बजाय एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव में आ गया। और अदर इनकम का सोर्स था, वो भी अदर इनकम का सोर्स थोड़ा सा इसका इन्वेस्टमेंट था, उससे
कह सकते हो थोड़ा बहुत बढ़ के आया है। अब देखिए, अब अपन क्वार्टर रिजल्ट नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए पहले कितना था, 333 था, बाद में 324 हो गया, बाद में 254 हो गया। तो देखो एक चीज़ इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव है। कभी कभार होता क्या, इस चीज़ को भी आप देख सकते हो कि कभी कभार क्या होता है, कभी जब नेगेटिव में होता है और नेगेटिव कम होता है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव में जो क्वार्टरली रिजल्ट था, नेगेटिव प्रॉफिट था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव में कम हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब देख सकते हो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, इससे लेकिन पूरा ही नेगेटिव था। नेगेटिव तो था लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था। तो कभी कभार ऐसा अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि जब भी प्रॉफिट मान लीजिए नेगेटिव में चल रहा है, धीरे धीरे उसका कम हो रहा घाटा और प्रॉफिटेबल की तरफ आ रही है, तो वहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है। और देखना कभी कभी स्टॉक कंपनियां होती है वो रिवर्सल कर जाती है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो 64 करोड़ का है, बाद में 12,347 है, बोरोइंग कर्जा 992 है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की तो प्रमोटर के पास में देखिए, प्रमोटर के पास में 63 है, एफआईज की 6% है, सॉरी एफआईज की होल्डिंग है इसमें 63% है, डीआईज की इसमें 6% है, पब्लिक की होल्डिंग इसमें 30% है और 11 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, 11,28,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस अपने टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। देखिए इसका फंडामेंटल देखिए तो इसका जो पेटीएम बैंक है पेमेंट का ट्रांजैक्शन है वो तो इसने बंद कर दिया है। अब इसमें जो भी अपने बार स्कोर का इसका बार कोड होता है, बार कोड को जो स्कैन करते हैं वो चलता रहेगा उसमें, और इसके बिजनेस मॉडल को बंद कर दिया गया, शायद 31 मार्च का लास्ट डेट होगा। तो फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे डिक्लाइन, एक मतलब नेगेटिव में थोड़ा सी इसका ये हो सकता है, पहले माइनस में 300 करोड़ का था तो अभी 200 करोड़ का था, इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ने की पॉसिबिलिटी बन रही थी बस। अब इसमें देखिए टेक्निकल चार्ट हमने डिस्कस किया कि देखिए इससे एक मेजर सपोर्ट है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आया। अब यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी भी दिया नहीं है, इस लेवल पर इस नीचे लेवल है ना, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर इसमें और गिरावट आ सकती है, ये हमने अब देखिए इस अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी हो तो यहाँ से रिवर्स होता है तो एक बार को स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जाता है, अच्छा मूवमेंट आएगा इस ट्रेड लाइन को पहली बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार इसको रेजिस्टेंस लेगा। अभी एक बार यहाँ लिया लेकिन ये टेस्ट नहीं किया तो यहाँ 2-3 बार यहाँ पर टेस्ट कर सकता है, ऊपर आए तब की बात है, नहीं आता है तो फिर बाद में कहानी खत्म है। तो ऊपर आता है तो इस लेवल पे आएगा और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी देता है, तब हो सकता है कि इसमें रिवर्सल पॉसिबल बन जाए, नहीं तो कोई भी रिवर्सल का पॉसिबिलिटी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपने को यहाँ से ऊपर से लगाना पड़ेगा। अब देखो एग्जैक्ट मान को पहले का सपोर्ट था, अब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कराया तो एक बार किया है लेकिन पुल बैक पैटर्न का हम वेट कर रहे हैं। देखो पहले 38% 23% पे रिट्रेस ये रेजिस्टेंस मिला, फिर ऊपर की तरफ कहाँ लिया, एग्जैक्ट देख सकते हो कि 38% की रिट्रेसमेंट पर इसने रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे की तरफ आया और ब्रेक डाउन करके फिर बाद में इसको वापस 38% की रिट्रेसमेंट पे ही एकदम बहुत ही अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देख सकते हो कि आने वाले समय में अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो किस तरह से। एक तो यहाँ पर देखो 23% की अब रिट्रेसमेंट को पार करना चाहिए, पार करेगा, साथ में यहाँ पर ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। ट्रेंड चेंज तो देखिए ट्रेंड अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो ये लेवल ही यहाँ अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 800 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जहाँ से रिवर्सल करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। जो पहले से बने अब उसका यही है कि 80% चला गया तो फिर बाद में अभी 20% का लेके क्या करोगे। तो सही जगह पर अपने को एंट्री करनी चाहिए, सही जगह पर अपने एग्जिट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो एक बार डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर इस नीचे की लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो और गिरावट आ सकती है। ऊपर का अच्छा मूवमेंट इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आएगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला है। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हर फ्राइडे सैटरडे संडे को 8:30 से 10 बजे के लगभग में लाइव आता हूँ, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं अलग अलग स्टॉक के, सभी सेक्टर के स्टॉक के डिस्कस करते हैं। फ्राइडे सैटरडे को और संडे को एक क्लास टाइप का होता है जिससे कि हम बेसिक शेयर मार्केट को सीखने की कोशिश करते हैं। 5 क्लास हो चुकी है, 6ठी क्लास सपोर्ट रेजिस्टेंस की होगी। बाइंग टीआरसीपी पैटर्न 13 प्रकार के हमने पढ़ लिए। जो भी साथी नए जुड़ते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।